नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी की हालिया परीक्षाओं से जुड़े विवाद पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कई तरह की जानकारी है, छात्रों और शिक्षकों के वीडियो बयान हैं, कुछ समाचार लेख हैं और एसएससी ने जो प्रतिक्रिया दी उसका भी विश्लेषण है। जी। तो कोशिश ये रहेगी कि समझें कि ये जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा थी उसमें आखिर हुआ क्या, छात्र और शिक्षक दिल्ली की सड़कों पर क्यों उतरे और इस पूरे मामले का मतलब क्या है। हाँ, और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं लग रहा। सही। ये भारत में जो सरकारी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उनकी पूरी व्यवस्था पर ही कुछ गंभीर सवाल खड़े करता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या-क्या पहलू हैं, तकनीकी गड़बड़ी से लेकर पुलिस एक्शन तक। बिल्कुल। SSC reform now. Fair exams for all. तो ये सब शुरू हुआ 24 जुलाई 2025 से, जब एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा शुरू हुई और पहले ही दिन से मतलब गड़बड़ियों की खबरें आने लगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। पहले दिन से ही छात्रों ने कई तरह की परेशानियां बताईं। कहीं कहा कि कंप्यूटर सिस्टम ही क्रैश हो गए, ओह, कहीं माउस कीबोर्ड काम नहीं कर रहे थे, बायोमेट्रिक पहचान में दिक्कतें आ रही थीं, अच्छा। और कई सेंटर्स पर तो परीक्षा बीच में ही रोकनी पड़ी, मतलब पूरी तरह से रद्द कर दी गई उस वक्त के लिए। और कुछ छात्रों को तो शायद सेंटर पहुंचकर पता चला बिना किसी सूचना के। जी हाँ, कुछ छात्रों के साथ ऐसा भी हुआ कि वो सेंटर पहुंचे और तब उन्हें बताया गया कि भाई आपका एग्जाम आज नहीं है, कैंसिल हो गया। कोई पहले से जानकारी नहीं। ये तो बहुत ही निराशाजनक स्थिति थी उनके लिए। और इसी सब के बीच एक नाम बार बार आया, नया वेंडर एडुकेटी। इसको लेकर क्या मुख्य शिकायत थी छात्रों और शिक्षकों की? हाँ, एडुकेटी। देखिए, मुख्य आरोप तो यही था कि कंपनी के पास इतनी बड़ी परीक्षा कराने के लिए जो तकनीकी क्षमता चाहिए, जो अनुभव चाहिए, शायद उसकी कमी है। और साथ ही इसका पिछला रिकॉर्ड भी थोड़ा क्या कहते हैं विवादास्पद रहा है। जैसे मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा का जिक्र बार बार आया, जहां धांधली के आरोप लगे थे इस कंपनी पर। अच्छा, वो भी मामला था। जी। और इसके अलावा एक और बड़ी शिकायत थी कि छात्रों को परीक्षा केंद्र बहुत दूर दूर दे दिए गए, मतलब किसी को अंडमान निकोबार भेज दिया। इस पर भी काफी नाराजगी थी। समझ सकती हूँ। तो इन्हीं सब दिक्कतों की वजह से फिर 31 जुलाई को दिल्ली में वो बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। हाँ, बिल्कुल। देश भर से छात्राएं, कई जाने माने शिक्षक भी पहुंचे दिल्ली। उनका मकसद था डीओपीटी यानी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उनसे मिलना, अपनी बात रखने के लिए, अपनी परेशानियां बताने के लिए और एक तरह से जवाबदेही तय करवाने के लिए। उनकी मांगे क्या थीं, अगर संक्षेप में बताएं? मांगे तो काफी सीधी और स्पष्ट थी। पहली कि भैया एडिक्यूटिव वेंडर को हटाओ। दूसरी, जिन छात्रों की परीक्षा में गड़बड़ी हुई है उनकी परीक्षा दोबारा कराई जाए। जरूरी है। तीसरा, भविष्य के लिए एक पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट एग्जाम कैलेंडर जारी हो। चौथा, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया जो होती है ना, अलग अलग शिफ्ट्स के नंबर बराबर करने की, उसमें सुधार हो। और पांचवां, परीक्षा केंद्रों पर बेहतर इंतजाम हो, बेहतर सुविधाएं हों। ये तो सब जायज मांगे लगती हैं, लेकिन फिर सुनने में आया कि जब ये लोग डीओपीटी दफ्तर की तरफ गए तो स्थिति थोड़ी बिगड़ गई। जी, रिपोर्ट्स तो यही बताती हैं। हाँ। शिक्षकों के बयान भी यही कहते हैं कि जब वो शांति से अपनी बात रखने जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। और फिर आरोप है कि पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज हुआ, कई शिक्षकों और छात्रों को हिरासत में भी ले लिया गया। चोटें भी आई, सुनने में आया किसी शिक्षक का हाथ भी टूटा। हाँ, ऐसी खबरें भी आईं। कुछ शिक्षकों को चोटें लगीं और एक शिक्षक के हाथ में फ्रैक्चर की बात भी सामने आई। ये काफी गंभीर आरोप है। कुछ शिक्षकों ने, जैसे नीतू मैडम है, आदित्य रंजन सर हैं, उन्होंने अपने साथ दुर्व्यवहार का भी जिक्र किया है। हाँ, उन्होंने अपने वीडियो बयानों में बताया कि उन्हें घंटों हिरासत में रखा गया, पानी तक नहीं दिया गया और उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। उन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। इन घटनाओं ने जाहिर है मामले को और गर्मा दिया। बिल्कुल। तो इस पूरे घटनाक्रम पर एसएससी सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? क्या उन्होंने माना कि हाँ गड़बड़ हुई है? देखिए, शुरुआत में एसएससी की तरफ से कोई औपचारिक माफी या कोई बहुत विस्तृत बयान नहीं आया। अनौपचारिक तौर पर यह माना गया कि हाँ, तकनीकी दिक्कतें हुई हैं और कुछ जो परीक्षाएं रद्द हुई थीं उन्हें दोबारा कराने का आश्वासन भी दिया गया। लेकिन उसमें भी पूरी स्पष्टता नहीं थी शुरू में। और अधिकारियों के कुछ बयान भी शायद असंवेदनशील लगे छात्रों को। हाँ, कुछ बयान ऐसे आए जिन्हें छात्रों ने असंवेदनशील माना। जैसे ये कहना कि भाई सवाल रिपीट हो गए तो ये छात्रों के लिए सरप्राइज था, या ये कि कुछ हजार छात्रों की वजह से पूरी परीक्षा रद्द नहीं कर सकते। इस तरह की बातों से नाराजगी और बढ़ी। में क्या कुछ ठोस आश्वासन मिला
दबाव के बाद? हाँ, जब दबाव बढ़ा, मीडिया में बात आई, तो सरकार ने कहा है कि आने वाली परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त निगरानी दल बनाए जाएंगे और पूरे मामले की जांच भी होगी। अब देखना यह है कि इन आश्वासनों पर अमल कितना और कैसे होता है। ये बात भी अहम है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले कुछ समय में हम देख रहे हैं दूसरी भर्ती परीक्षाओं में भी ऐसी ही समस्याएं आई हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। चाहे वो नीट का मामला हो या यूपीएससी का या रेलवे की परीक्षाएं हों या अलग अलग राज्यों की भर्ती परीक्षाएं, पेपर लीक, धांधली, मिसमैनेजमेंट, ये सब लगातार सामने आ रहा है। तो ये एसएससी वाला मामला उस बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होता है? देखिए, ये एसएससी विवाद इसलिए भी थोड़ा अलग और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले कई मामलों में फोकस शायद पेपर लीक पर या अंदरूनी धांधली पर ज्यादा था। यहाँ पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सीधे वेंडर की तकनीकी क्षमता और जो बुनियादी ढांचा है परीक्षा कराने का, उस पर सवाल उठे हैं। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं उस व्यापक समस्या की तरफ इशारा करता है जहां पूरी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी महसूस की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एसएससी परीक्षा विवाद सिर्फ कुछ तकनीकी खामियों या कुछ रद्द हुई परीक्षाओं का मामला नहीं रह गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, शिक्षकों के सम्मान से जुड़ा है और पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो भरोसा होना चाहिए उस पर एक संकट की तरह है। निश्चित रूप से। और जिस तरह से फिर विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया हुई, जो पुलिस कार्रवाई हुई, उसने इस भरोसे के संकट को शायद और गहराई किया है। यहीं पर एक विचार करने वाला सवाल उठता है। जब शिक्षक, जिन्हें हम समाज का निर्माता कहते हैं, वो अपने छात्रों के हक के लिए आवाज उठाते हैं और उन्हें बदले में लाठियां मिलें, एफआईआर मिलें, तो ये हमारी व्यवस्था के बारे में, शिक्षा के प्रति हमारे नजरिए के बारे में क्या दिखाता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये सोचने की बात है कि हम युवाओं की जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो आवाज है, उसको कितना महत्व देते हैं।